गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम प्लस टू के 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटी का 74th वीडियो या फिर लेक्चर नंबर 10 डिलीवर कर रहे हैं। इसमें इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 15.5 कवर करेंगे। अगर आपको 15.5 कंप्लीटली सॉल्व करनी है तो आपको दो वीडियोस देखने चाहिए, एक यही 74 और एक इससे पहले वाला 73। अगर आप 73 लेक्चर नंबर 9 और 74 लेक्चर नंबर 10 दोनों वीडियोस देखते हैं तो आपकी एक्सरसाइज 15.5 जो एलिमेंट बुक से बिलोंग करती है वो आपकी कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगी और उसका बेस है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इस एक्सरसाइज को इस नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। A bag contains 5 white and 6 black balls, and another bag contains 4 white and 3 black balls. A ball is drawn from the first bag and without seeing its color is put in the second. एक बॉल फर्स्ट बैग से सेकंड में डाली जाती है लेकिन उसका कलर नहीं देखा जाता। Find the probability if now a ball drawn from the second bag, और ऐसा करने के बाद ये ट्रांसफर होने के बाद एक बॉल इधर से निकाली जाती है, इट इज ब्लैक इन कलर और वो ब्लैक कलर की होती है। तो जो कलर फिक्स हो गया लास्ट में वो हमारा ए बनेगा, आप ये जानते हैं। तो ए में हमने लिखा है इवेंट दैट द ब्लैक बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग। तो सेकंड बैग में से हमें क्या निकालना है, ब्लैक बॉल निकालना है। और एज पर क्वेश्चन टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस अराइजेस, जब हम ये एक बॉल इधर ट्रांसफर करते हैं और इसका कलर नहीं देख रहे होते और ऐसे ही इसमें ट्रांसफर कर देते हैं तो इसके दो केसेस बनते हैं। एज पर स्टेटमेंट टू केसेस लिखने की बजाय आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस लिखेंगे, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा अगर आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस अराइजेस लिखेंगे। और दो केस वो कौन से बनते हैं कि हो सकता है इधर से व्हाइट ट्रांसफर हो सकता है इधर से ब्लैक ट्रांसफर। तो इसी को लिखा गया इफ वन व्हाइट बॉल ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकंड एंड देन ए ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, और उसके बाद ब्लैक निकाली गई। इफ वन ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड एंड देन वन ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, और उसके बाद फिर ब्लैक बॉल निकाली गई। तो इवन क्या बनेगा, वन व्हाइट बॉल ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकंड बैग। तो व्हाइट बॉल को ट्रांसफर करना इधर से इधर, वो हमने इवन बोला। और E2 बनेगा जब ब्लैक बॉल को इधर ट्रांसफर करेंगे, और बाद में A बनेगा जब इधर से ब्लैक बॉल निकाली जाए। ब्लैक बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग, यहां लिख देंगे हम लोग फ्रॉम सेकंड बैग। बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अब ब्लैक बॉल निकालने के लिए हमने A1 यूज किया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A E1 into A by E1 plus E2 probability of E2 into probability of A by E2, ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला है। और अब हम ब्लैक कलर की बॉल निकालना सिखा रहे हैं आपको सेकंड बैग में से। तो इसके लिए हमें पहले फर्स्ट बैग में से व्हाइट बॉल ट्रांसफर करनी पड़ेगी। E1 का मीनिंग है फर्स्ट व्हाइट बॉल ट्रांसफर करनी है फर्स्ट बैग से सेकंड बैग। तो जब हम इधर से व्हाइट बॉल इधर ट्रांसफर करेंगे तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बनती है 5/11। ठीक है, हमने यही लिखी है 5/11। अब वो ट्रांसफर करने के बाद अब केस बन जाता है ये कि यहाँ 4 हुआ करती थी, 5 हो जाएगी, और यहाँ 3 ही रहेगी और टोटल 8 बॉल्स हो जाएगी। अब इस स्टेज पे खड़े होके यहाँ से ब्लैक बॉल निकालते हैं, तो ब्लैक बॉल को 3/8 के नाम से लिखा जाएगा। अब दूसरा केस है कि इधर से ब्लैक बॉल इधर ट्रांसफर की गई है, तो E2 का मीनिंग है ब्लैक बॉल को ट्रांसफर करना। तो ब्लैक बॉल इधर से ट्रांसफर करने की वैल्यू बनती है 6/11 लिखा गया। जब इधर से ब्लैक बॉल इधर ट्रांसफर की गई तो 4 तो 4 ही रहेगा, लेकिन 3 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, तो ये 8 बॉल्स हो जाएगी। और अब यहाँ पे खड़े होकर आपको एक ब्लैक बॉल निकालनी है, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी अब बनेगी 4/8, तो 4/8 और सबका एलसीएम लेने की कोशिश की। 88 इधर है, 88 इधर, 88 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 15 आ जाएगा और इधर 24 आ जाएगा। दोनों को ऐड करते हैं 39/88। किसी टेबल पे कैंसिल नहीं हो रहा, यही हमारा आंसर।
complete question. Next question. There are two bags. One bag contains 4 white, 2 black, and second bag contains 5 white and 4 black balls. 2 balls are transferred from first bag to the second bag. Then one ball is taken from the second bag. Find the probability it is white. और ये कौन सा कलर की होनी चाहिए? व्हाइट। क्वेश्चन समझते हैं क्या लिखा है। 2 बैग हैं, उसमें इतनी व्हाइट है इतनी ब्लैक है, हमने लिख दिया 4 और 2। सेकंड बैग में इतनी व्हाइट इतनी ब्लैक, तो 5 और 4 भी लिख दिया, टोटल 9। 2 बॉल्स आर ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, तो 2 बॉल इधर ट्रांसफर की गई है। देन 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड, उसके बाद एक बॉल निकाली गई है और उसका कलर फिक्स है व्हाइट। तो जो कलर फिक्स कर दिया गया वो ए बनेगा, आने वाले समय में वो हमारे क्वेश्चन का ए बनेगा। तो ए में लिखा जाएगा इवेंट दैट 1 व्हाइट बॉल ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग, कि सेकंड बैग में से जो व्हाइट कलर की बॉल निकाली जाएगी आफ्टर ट्रांसफरिंग 2 बॉल्स, वो ए बनेगा। अब यहाँ पे हमें समझ आता है कि जब 2 बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं और उनका कलर नहीं देख रहे, तो इससे 3 केस बनते हैं। हो सकता है दोनों व्हाइट ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है दोनों ब्लैक चले जाए, हो सकता है एक व्हाइट एक ब्लैक इधर ट्रांसफर। तो हमने वही लिखा एज पर स्टेटमेंट 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस अराइजेस। दोनों व्हाइट 2 व्हाइट बॉल ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकंड एंड देन 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग। दूसरा केस लिखा 2 black ball transfer from first bag to the second and then 1 ball is drawn from the second bag. और तीसरा केस हो सकता है 1 white 1 black ball transfer from first bag to the second, then 1 ball is drawn from the second bag. तो ये 3 केस हमारे बनते हैं। इवन बनेगा इवेंट दैट 2 white ball transfer from first bag to the second bag। 2 white ball ट्रांसफर करनी है इधर से इधर। E2 बनेगा दोनों ब्लैक बॉल ट्रांसफर करनी है, और E3 बनेगा एक व्हाइट एक ब्लैक ट्रांसफर करनी है फर्स्ट बैग टू सेकंड। और जब ट्रांसफर हो जाती है उसके बाद एक व्हाइट बॉल चाहिए, उसको हमने एक। तो बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये भी बच्चा कह सकता है सर मुझे एग्जाम में कैसे पता लगेगा कि ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो ट्रांसफरिंग वाले क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो आपको इसी से करते हैं अधिकतर क्वेश्चन। और व्हाइट कलर की बॉल फिक्स कर दी गई है, जो कलर लास्ट में फिक्स कर दिया जाए और आगे के बैग्स के बारे में कुछ भी ना बताया जाए, तो वो इसका मतलब है वो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू E1, साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, फिर E2 ए बाय E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ए बाय E3। अब E1 का मीनिंग समझते हैं। E1 का मीनिंग है कि 2 व्हाइट बॉल ट्रांसफर करनी है। 2 व्हाइट बॉल निकालने से पहले यहाँ से 4 में से 2 निकालनी है, तो 4C2। जब एक ही समय में 2 बॉल निकालनी है तो C वाला कॉन्सेप्ट लगता है, और टोटल के लिए लगेगा 6C2। अब जब ये बॉल इधर ट्रांसफर कर दी 2 व्हाइट बॉल, तो हम केस फर्स्ट पे खड़े हो जाते हैं। जहाँ 5 हुआ करती थी वहां 7 हो जाएंगी, जहाँ 4 होती थी वहां 4 रहेगी। और अब यहाँ से व्हाइट निकालना सीखते हैं। लास्ट में फाइनली हमें व्हाइट निकालना है, तो व्हाइट के लिए 7/11। अब दोनों E2 का मीनिंग है दोनों ब्लैक बॉल ट्रांसफर करो। जब दोनों ब्लैक बॉल इधर ट्रांसफर करेंगे तो ब्लैक बॉल के लिए क्या बनता है 2C2/6C2। ऊपर नीचे कॉम्बिनेशन में अगर सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, मैंने डायरेक्टली 1 लिख दिया है। और उसके बाद जब हमने इस तरीके से दोनों ब्लैक बॉल इधर ट्रांसफर कर ली, तो ये केस है जहां 5 थी वहां 5 ही रहेंगी, जहां 4 थी वहां 6 हो गई। दोनों ब्लैक बॉल डल गई हैं इसमें, तो 11 बॉल्स हो गई। और इसमें से अब मुझे व्हाइट बॉल निकालनी है, तो व्हाइट बॉल के लिए 5/11 बनेगा। सेकंड केस में 5/11। अब लास्ट केस है कि एक व्हाइट एक ब्लैक बॉल निकालनी है, एक व्हाइट एक ब्लैक। तो एक व्हाइट और एक ब्लैक निकालेंगे तो 4 वाले लॉट में से 1 निकलेगी, 4C1 मल्टीप्लाई 2C1, और बाय में लिखा जाएगा 6C2। मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि एक ब्लैक निकालनी है एंड एक व्हाइट निकालनी है, इसलिए एंड के नाम पर मल्टीप्लाई। और उसके बाद लास्ट है, जब हमने ऐसा ट्रांसफर कर लिया तो ये केस है
जहां 5 हुआ करती थी वहां 6 हो गई, जहां 4 होती थी वहां 5 हो गई, क्योंकि एक व्हाइट डली है एक ब्लैक डली है, टोटल 11 हो गई है। अब मुझे इधर से व्हाइट बॉल निकालनी है, तो व्हाइट बॉल के लिए बनेगा 6/11, वही लिखना है यहाँ पे 6/11। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 4c2 सॉल्व कैसे होता है, 4 3 2 1। 6c2 सॉल्व कैसे होता है, 6 × 5 2 × 1। ये ऐसा रहेगा, ये डायरेक्टली 1 हो जाएगा। 6c2 कैसे सॉल्व होता है, 2 × 1 6 × 5। 5 11 ऐसे रहेगा, 4c1 4/1, 2c1 2/1 और 6c2 6 × 5 2 × 1 6 × 11। अब इनको रिवर्स करेंगे तो साइन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएंगे, और जो कैंसिल होता है सब कैंसिल करने के बाद ऐसा कुछ बनता है। अब यहाँ पे एलसीएम लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन 55 और 66 दोनों एलसीएम आएंगे। 55 कैंसिल हो जाता है तो 66 बचता है, 66 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं ये बन जाता है। 66 कैंसिल होता है तो 55 बचता है, 55 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 110 बन जाता है। यहाँ 55 कैंसिल हो जाता है तो 66 बचता है, 66 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं 1056 हो जाता है। इन सभी का सम करते हैं 2090 बाय दिस मच। 55 की टेबल पे पूरा पूरा कैंसिल होता है 38, और 2 की टेबल पे कैंसिल करते हैं 19 और नीचे 33, तो 19/33 हमारा आंसर, प्रोबेबिलिटी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 bag A and B contains 4 white 3 black. फर्स्ट बैग में 4 और 3, टोटल 7 balls हैं। 2 white and 2 black, 2 + 2 4 balls हैं respectively. From bag A 2 balls are transferred to bag B. A बैग से 2 बॉल इधर ट्रांसफर की जाती हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 white 1 black, और बाद में एक white एक black निकाली जाती है फ्रॉम बैग B। लेकिन जो ये 2 बॉल ट्रांसफर की जाती हैं इनका कलर नहीं पता। तो एज पर स्टेटमेंट 3 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव केसेस अराइजेस। अगर ये दोनों व्हाइट बॉल ट्रांसफर करते हैं तो केस 1 लिखा, 2 व्हाइट बॉल ट्रांसफर फ्रॉम बैग A टू बैग B एंड देन 2 बॉल्स आर ट्रांसफर फ्रॉम इट। और या फिर दोनों की दोनों ब्लैक बॉल भी इधर ट्रांसफर हो सकती हैं, 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफर फ्रॉम बैग A टू बैग B एंड देन 2 बॉल्स आर ट्रांसफर फ्रॉम इट। और या फिर ऐसा हो सकता है एक व्हाइट एक ब्लैक जाए, 1 white 1 black ball transfer from bag A to B and then 2 balls are transferred from it. Event that 2 white ball transfer from bag A to B. अगर 2 white ball इधर ट्रांसफर करते हैं उसको हमने इवन बोल दिया, और E2 बोला है इवेंट दैट 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफर फ्रॉम बैग A टू B, और A से B की तरफ दोनों ब्लैक बॉल जाते हैं उसको हमने E2 इवेंट बोल दिया, और एक वाइट एक ब्लैक वाली केस को हमने E3 बोल दिया। और लास्ट में जो तो 1 वाइट 1 ब्लैक कलर की बॉल हर केस में मिलती है उसको फिक्स है, इसलिए हमने उसको A बोल दिया। इवेंट दैट 1 white 1 black ball transfer from bag B after transferring 2 balls from to it. By law of total probability, E1 A by E1, E2 A by E2, E3 और A by E3, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। अब E1 का मीनिंग बनता है कि आपको 2 व्हाइट बॉल ट्रांसफर करनी है, 2C2 by 7C2, और E2 का मीनिंग समझते हैं। E2 का मीनिंग है 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफर करनी है, तो 3C2 और 7C2। E3 का मीनिंग क्या है कि एक व्हाइट एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर करनी है, तो एक व्हाइट एक ब्लैक, 4C1 3C1 और 7C2। जब ये ट्रांसफर कर ली हमने इधर तो ये केस बन जाते हैं, 2 व्हाइट इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 2 की जगह 4 हो जाएगा, 2 2 ही रहेगा, टोटल 6 हो जाएगा। अगर 2 ब्लैक ट्रांसफर करेंगे 2 तो 2 ही रहेगा, लेकिन 2 का 4 बन जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। अगर एक व्हाइट एक ब्लैक ट्रांसफर करेंगे तो 2 का 3 हो जाएगा, इस 2 का भी 3 हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ट्रांसफर किया। अब इस फाइनल पोजीशन में से हमें एक व्हाइट एक ब्लैक चाहिए, तो पहले केस में अगर हम एक व्हाइट एक ब्लैक निकालना चाहें तो 4C1 2C1 4C1 2C1 और बाय 6C2। दूसरे केस में अगर हम एक व्हाइट एक ब्लैक निकालना चाहें तो 2C1 4C1 2C1 4C1 बाय 6C2। और तीसरे केस में से अगर हम एक व्हाइट एक ब्लैक निकालना चाहें तो 3C1 3C1 और बाय 6C2 3C1 3C1 बाय 6C2। इस सारे को जब सॉल्व करते हैं हम अच्छी तरह से
तो ये सब कुछ बचता है 16/105, 8/105, 12/35। एलसीएम 105 आएगा और कैलकुलेशन करते हुए 60/105 आ जाएगा। आपस में कैंसिल करेंगे तो 4/7 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। बस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग लगाया कि यहाँ पर आया एक वर्ड आया था 3C2। 3C2 को हमने 3C1 से सॉल्व किया। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन का कॉम्प्लीमेंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 का डबल 2 का डबल करते हैं तो 4 बनता है, इससे बड़ा बन रहा है, इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट बनाना पड़ा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा 3C2 का 3C1। तो हमने 3C1 समझ के कैलकुलेट किए। बाकी कहीं भी आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम इसको आराम से समझ लेंगे और 4/7 हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट में स्टूडेंट असाइनमेंट नंबर 74 दे रहा हूँ। टोटल 3 क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं और इनके आंसर्स भी लिखते हैं, आप इन्हें सॉल्व कीजिए। ये सभी क्वेश्चंस जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उन्हीं पे बेस्ड है, आप बड़े आराम से कर पाएंगे। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से बिलोंग करते हैं। थैंक यू।